निर्भया तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करें उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद कृषि बिल के विरोध में किसान लगातार 65वें दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए निकले, लेकिन वहां दिल्ली पुलिस के द्वारा इनका एक समझौता हुआ था। उस समझौते को तोड़ते हुए किसान काफी संख्या में दिल्ली में घुस गए और वहां जाकर उन्होंने ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को मारने की कोशिश की, काफी तोड़फोड़ भी की। लाल किले पर एक धार्मिक झंडा भी लहराया गया, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत समिति किसान नेताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए और एक नोटिस भी राकेश टिकैत के गाजीपुर स्थित अस्थायी ऑफिस पर भी चिपका दिया। आपको बता दूं कि बृहस्पतिवार को गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा धरना स्थल पर पानी की सप्लाई भी रोक दी गई और प्रदेश के मुख्य की तरफ से आंदोलन को खत्म करने के आदेश भी आ गए, जिसको लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने देर रात तक किसानों के साथ धरना समाप्त करने के लिए बातचीत की, लेकिन किसान नहीं माने। उल्टा राकेश टिकैत ने प्रशासन पर ही आरोप लगा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हटाना चाहते हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। मेरा सुझाव होगा, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल होगा। आप हिंदी में करना है, हिंदी में कर लो, एक इंग्लिश में कर लो। आप क्यों, क्या राजनीतिक पार्टी के तहत आप यहाँ आए हैं या किसान को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, जो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया जैन जी जानना और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसे में जिस तरीके से कल शासन और प्रशासन की तरफ से धरना हटाने के लिए उसके बाद से जो माहौल बदला, लेकिन एक कॉल होती है उसके बाद से भावुक होते हैं। राकेश टिकैत जी क्या कहना चाहेंगे कि मंशा क्या है? इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी जी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था, उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन के बारे में? कल तक ये कहा जा रहा था कि ये धरना प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। देखिए, पॉज लगा था, फुल स्टॉप नहीं। और धरना से जो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भावनाओं जन भावनाओं से होता है। जनता की भावनाएं किसानों के साथ। ऐसे में आरजेडी किस तरीके से देने का काम कर रहे हैं जयंत चौधरी? नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो नहीं दबाएगा, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देने आया। यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं है। आपको लगता है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी फोर्स के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, पूरी कोशिश। उनके बयान देखो, 24 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए, बिजली काटी जाएगी, फोर्स लगाई जाएगी। ये कोई आतंकवादी है? सर, राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से इस आंदोलन को सुचारू रखेगा? मेरी रणनीति वो होगी जो यहाँ मंच के लोग तय करेंगे, जो साधारण किसान तय करेगा। मेरी रणनीति उसके साथ होगी। ठीक है, चलो। आपका पहले परिचय और पद जानना चाहूँगा। भारतीय किसान यूनियन में क्या पद है? मेरा नाम जय कुमार मलिक है और मैं भारतीय किसान यूनियन का जिले का प्रभारी हूँ, जनपद गाजियाबाद। मलिक जी, जिस प्रकार से कल पूरा वाकया रहा, प्रशासन, पुलिस प्रशासन खाली कराने के लिए आया और मंच से राकेश टिकैत जी भावुक भी हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं फांसी भी लगा लूँगा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत जी से एडीएम साहब, एसपी सिटी साहब ये सब बात कर रहे थे मंच पे कि गिरफ्तार दे दो। आदेश आया, पहले तो दोपहर को नोटिस आया दिल्ली पुलिस का, मुकदमा दिल्ली पुलिस में लिखा हुआ। तो ये यूपी वाले क्या कर रहे थे, इनका क्या रोल है? फिर ये शाम को एक लेटर लेकर कि प्रदूषण हो रहा है, इसलिए आप अपनी गिरफ्तारी दे दो। प्रदूषण 66 दिन में याद आया, जब 60 दिन तक सरकार बात करती रही थी तो प्रदूषण नहीं था। ये सब इनकी गोलमाल चालती है, पुलिस बल को दिखा के किसान को दबा के भेज दो। फिर यहाँ दो एमएलए आ गए भाजपा के, अपने लोकल गुंडे लेकर, नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा। वो उनका प्लान ये था, उन्होंने मारपीट शुरू करी यहाँ कि जैसे टिकैत साहब की गिरफ्तारी हो तो सरदारों को खालिस्तानी बताकर पीट के यहाँ से भेजो, उनका अपमान करो। फिर टिकैत साहब भावुक हो गए, मैं किसान को पीटने नहीं दूंगा, मैं जेल जाऊँ, मरूँ, रहूँ, यहीं रहूँगा। अच्छा, दो संगठन जो हैं कि जैसे भारतीय किसान यूनियन का भानु वापसी हुए वहाँ से
किला बॉर्डर से, और यहाँ से बीएन सिंह भी वापसी गए, कुछ फर्क देखो पड़ेगा? भानु तो 3 बार भाग लिया बेचारा। भानु का तो जिक्र ही करना बनता है। वो तो जब सरकार दबाव बनावा है, जब भाग जा, जब किसान गाली दे फिर आ जा, तो तीसरा चांस है उसका तो 60 दिन में। बीएन सिंह जी का क्या है कि वो आपके पूरे सपोर्ट में थे, पूरी तरीके से थे, लेकिन अब वो भी वापसी चले गए। देखो बीएन सिंह जी पे कुछ दबाव होगा, उसकी अपनी मजबूरी होगी, एफआईआर भी हो गई थी, सरकार दबाव बना रही होगी या बात कर ली होंगी, वो उसका व्यक्तिगत मसला है, चला गया, उसका भी धन्यवाद है। आ गया प्रशासन ने बिजली और पानी काटा, उसको लेकर क्या कहेंगे? पानी तो अपना ले आया किसान। टिकैत साहब ने कह दिया पानी पीऊंगा गाँव का। रात को हजारों किसान आया था, पानी ले गए। ये अपना पानी अपने सिर पर धर कर ना चलो, पानी हम गांव से ले आएंगे। अभी टिकैत जी बोल रहे थे कि ये बोरिंग भी हम कराएंगे अपना, अगर प्रशासन नहीं देता है। हाँ, नहीं देता तो अपना ही बोरिंग कर लेंगे, समरसेबल लगा लेंगे। आज महापंचायत होनी है, महापंचायत में क्या फैसला लिया जाए? महापंचायत में हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी नरेश टिकैत जी पंचायत कर रहे हैं। वो वहाँ जो फैसला करेंगे आंदोलन को आगे बढ़ाने का, किसान उस पर अमल करेगा। गाजियाबाद के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 में योगेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पहली पोस्टिंग थी, वो साल 2020 में HJS चयनित हुए थे। गोंडा के विकास खंड झझरी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बनवरिया का है, जहां पर तिरंगा 7 बजे रात तक फहराया जाता रहा, परंतु किसी ने तिरंगे का सम्मान नहीं करना चाहा, जबकि संविधान में सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहरना चाहिए और सूर्यास्त के पहले ससम्मान पूर्वक तिरंगे को उतारना भी जरूरी है। परंतु बनवरिया के प्रधानाचार्य श्वेता मिश्रा ने जमकर धज्जियां उड़ाई। पूछने पर पता चला कि ध्वजा फहराकर चली गई थी और उतरवाने रसोइयों को द्वारा रात लगभग 7 बजे उतारा गया। अब ये देखना है कि ध्वजा के लिए सैकड़ों जवान शहीद हो गए और जिसके सम्मान को बचाने के लिए संविधान रचा गया, उसके साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? भैया ये कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय बनवरिया शिक्षा जनपद झंझरी गोंडा। अच्छा, क्या टाइम हुआ है बताइए जरा, देख के घड़ी लगाएं आप। हाँ, 5:50 मिनट। 5:50 हुआ है। झंडा फहरा है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं फहरा। आगे आके देख लीजिए। नहीं फहरा है, फहरा झंडा फहरा हुआ है अभी। फहरा। 5:50 पर झंडा फहरा हुआ है। फहरा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम आकाश शुक्ला। क्या करते हैं आप? हम दूध बेचते हैं बस। आप प्रधानाचार्य के पद पे हैं? जी। आपका नाम क्या है? श्वेता मिश्रा। मैडम, जैसे कल गणतंत्र दिवस का अवसर था, उस पर देखा गया आपका झंडा 7 बजे तक लहरा रहा था, तो झंडे का उतारने का टाइमिंग क्या है? सर, मैंने रसोइयों को बोल दिया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मतलब देखिए, जैसे प्रधानाध्यापक आप हैं, स्कूल की गार्जियन आप हैं, लाइबिलिटी आपकी बनती है इस पर देख रेख के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ, लेकिन कल मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई, मेरी स्कूटी खराब हो जाने की वजह से मैं नहीं आ पाई। तो और आप स्कूटी खराब हो गई, आप जो है जब स्कूल छोड़ के जा रहे थे, किसी उच्च अधिकारियों से आपने अवगत कराया कि मेरी स्कूटी खराब है, हमने अपने फला वर्कर को या फला प्राइज को हमने बताया उतारने के लिए? सर, मैंने लोकल रसोइयों को बोल दिया था कि उतार दीजिएगा समय से। यानी आप जो है यहाँ से स्कूल से गए तो आपने किसी अपने उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया कि मतलब हम जा रहे हैं ध्वजा उतारने का जिम्मेदारी फला को सौंप के जा रहे हैं, जबकि विद्यालय का पूरे लाइबिलिटी आती है कि विद्यालय में अगर कुछ भी होता है तो आप एक प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हैं, पूरी जिम्मेदारी आती है विद्यालय की देख रेख करना, जो भी कुछ हो रहा है विद्यालय संबंधित सारी जिम्मेदारी आती है जी। और एक संविधान है कि 5 बजे तक यानी सूर्यास्त के बाद झंडा फहराना एक गैर कानूनी अपराध है, फिर भी आपके विद्यालय में 7 बजे तक झंडा फहरा रहा। सर, कल स्कूटी खराब हो जाने की वजह से, नहीं तो मैं खुद आकर उतार दी थी। और आप विद्यालय से गई फिर भी किसी अधिकारी को अवगत भी नहीं कराया कि मतलब हम जा रहे हैं या फला के अधीनस्थ हम करके जा रहे हैं कि झंडा उतार देंगे। हमारे देश की एकता और अखंडता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश की संस्कृति के गीत सारे देश गाते हैं और हमारे संस्कृति की प्रशंसा करते हैं। इसी क्रम में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष शारदा कांत पांडे ने विकास खंड नवाबगंज के खरगुपुर गांव के स्वच्छता जागरूकता, सामाजिक समरसता, साहभोज और कंबल बांटे और दिव्यांग को साइकिल भी
बांटकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि के रूप में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी शामिल हुए। हर जन जन तक, हर बच्चे बच्चे तक, हर उस वर्ग तक पहुंचना। अभी सरकारी अधिकारी कुछ मंच पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यहाँ व्यवस्था किस प्रकार से हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। अगर समाज सेवी संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, अच्छे लोग अगर चाहेंगे, अगर उन्होंने अपने विचार को बनाया है तो सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। जिसके नाते मैं साधुवाद दूंगा माननीय शारदा खान जी को, जिन्होंने लगातार अपने प्रयास से जो मोदी जी की इच्छा है, जो योगी जी की इच्छा है, उन दोनों महापुरुषों की इच्छा का उन्होंने अच्छा सा पालन किया और हर घर तक, हर स्तर तक। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान धरने को नोटिस वहां पर चिपकाया है। नोटिस में राकेश और टिकैत से पूछा गया कि जो शर्तें ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको दी गई थी, आपने उसका उल्लंघन किया है। नोटिस का 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गाजियाबाद। सर 26 जनवरी को भारतीय किसानों ने जो ट्रैक्टर रैली निकाली थी दिल्ली में, और दिल्ली में तोड़फोड़ हुई, लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज फहराया गया, जिसको लेकर गाजीपुर थाने में राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और आज दिल्ली पुलिस के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत जी के ऑफिस पर, कार्यालय पर एक नोटिस चस्पा किया गया है और 3 दिन में उसका जवाब मांगा है। क्या कहेंगे? अब ये तो जो है सरकार है, जो चाहे कर ले, लेकिन किसान का जो है, किसान उसको गोली क्यों नहीं मारी जो लाल किले पे बदतमीजी कर रहा था झंडे के साथ में, देश के उसके साथ में, देश की एक वो चली आ रही है, उसके साथ में गद्दारी जो आदमी करता पाया जा, उसमें गोली मारते कबूतर की तरह नीचे आ जाता। इतनी फोर्स रहती है वहाँ तो। गाजीपुर किसानों पे उसका आरोप क्यों लगाया जा रहा है? कोई भी है उसे पकड़ के लाओ और फांसी टांग दो सरेआम, क्या कोई है वो? इस नोटिस के बारे में क्या कहेंगे आप? नोटिस का जो है हमें जानकारी नहीं, मैंने देखा नहीं अभी कहाँ चिपकाया है, क्या किया। नोटिस सरकार है, जब चाहे जब पकड़ लो, जब चाहे जो कर लो, लेकिन इस देश का किसान जान चुका है, इस देश की जनता, आम जनता भी जान चुकी है कि सरकार किसान के साथ में क्या कर रही है, क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये आगे के लिए अच्छी वो नहीं है इस देश में। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है, किसान लोगों को खबर कर दी गई है, किसान पहुंच रहे हैं, धरना चलता रहेगा। कुछ संगठनों ने समर्थन वापसी लिया है, जैसे बीएन सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के, उन्होंने समर्थन वापसी लिया है, और राकेश टिकैत जी को ही बता दिया कि वो सरकार से मिले हुए हैं, पैसा लेते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए। देखो ये तो जब उसे कोई भी संगठन हो, उससे कोई आदमी अलग होके जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो लगाएगा। राजनीतिक दलों में भी आपने देखा होगा, जो पार्टी छोड़ के जाता है वो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाता ही है। क्या टिकैत जी को इस नोटिस के बारे में मालूम है? अभी जानकारी शायद नहीं है। बहराइच में अच्छा खासी रोड को खुदवा कर तहस नहस कर दिया गया। अब रोड बनवाने को लेकर जेई और अधिकारियों के बीच बहस हो रही है। जिला बहराइच ब्लॉक तेवाजपुर के चौखड़िया ग्राम सभा में सीसी रोड बनवाने का आदेश जारी हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर अधिकारी घोटाला करना चाहते हैं। कई सालों से सीसी रोड बनने को तरस रहा है। वहीं रोड को लेकर गांव के तमाम लोगों ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, तब जाके सीसी रोड का आदेश हुआ है। उसमें भी कुछ अधिकारी ये रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। सीसी रोड चौखड़िया गांव में जेई द्वारा पीडब्ल्यूडी डामर खुदवा दिया है और उसके द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर सीसी रोड का बजट नहीं है। जब बजट नहीं था तो खुदवाया क्यों गया? अब यहाँ पे कई ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास बजट नहीं था तो आपने खुदवाया क्यों? गांव के लोग इसको लेकर काफी चिंतित हैं और उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं दिख रहा है। रोड बंद करा, कहाँ खुदवा दिया था?
वहाँ लोनियनपुर इसी ग्राम सभा की रोड है ना? हाँ, यही ग्राम सभा। हमको वहाँ से आपत्ति नहीं है, रोड यहाँ भी बननी चाहिए, वहाँ भी बननी चाहिए। यदि यहाँ नहीं बनना था तो यहाँ नहीं खुदवाना चाहिए था उनको। पहले यहाँ खुदवाया गया, यहाँ बने, फिर यहाँ क्यों खुदवा दिया गया? भैया हमारे गांव समाज को तकलीफ होगी, पूरे गांव सभा को तकलीफ हो जाएगी। पूरे गांव के निकास से ये रोड जल भरा हो जाता है, सामान यहाँ निकलना दूभर हो जाए। प्रेम सागर मिश्रा। किस गांव से रहे हैं? चौखड़िया। ये आपका जो रोड खुदा पड़ा हुआ, इसका क्या मामला है पूरा? इसका मामला हम लोग ये चाह रहे हैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ये देना चाहते हैं कि ये सड़क बन जाए, इसमें आने जाने की दिक्कत है। जेई साहब ने आकर इसको खुदवा दिया। जेई मौजूद थे खुदने के समय? जेई खुद मौजूद थे, जेई ने इसको खुदवाया और उसके बाद अब इस पर रोक लगा दिया। क्यों रोक लगा दिया? अब यह तो मालूम नहीं है। नहीं, आपके गांव में किसी और जगह निर्माण हो रहा है, सुन रहा है रोड का? हाँ, बड़की बगिया और लोनियनपुर। जेई साहब का कहना है कि इस पे सीसी रोड नहीं है। नहीं तो जेई साहब ने क्यों खुदवा दिया इसको? अच्छा, जेई साहब ने ही खुदवाया था। फिर क्या कहना, कुछ कहे दोबारा? अब बता रहे हैं कि बाद में इसको बनवाएंगे। आए थे दोबारा कि नहीं आए थे? अभी तो नहीं आए। कितने दिन से खुदा पड़ा हुआ है? या 4 दिन हो गया। ये देखिए, गिट्टी मोहरंग गिरवा दिया, सामान गिरवा दिया यहाँ। उसके बाद यहाँ से फिर लौट आने जाने वालों को सबको दिक्कत है, यहाँ पूरे गांव सभा को दिक्कत हो गई है और इतनी परेशानी है कि आपके माध्यम से योगी जी के पास भी ये बात पहुँचे और डीएम साहब के पास भी बात पहुँचे। आपने किसी अधिकारी से इसलिए कंप्लेंट किया किसी से? अभी कोई कंप्लेंट नहीं है। जब यहाँ आकर के वो सबको आश्वस्त कर गए थे कि ये रोड बनेगी, जय साहब कह के गए थे। हाँ, और यहाँ खुदवा दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।